हेलो बच्चे, कैसे हैं बच्चे? आप लोग काफी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई सब चल रही होगी अच्छे से। चलिए, तो आज इस चैनल के थ्रू आपको एक नया टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे बच्चे, और आप स्टूडेंट से मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग अच्छे कर रहे होंगे। बहुत ही जल्दी आप लोग का मेंस होगा, उसकी तैयारी आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। एक मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने आज जा रहा हूं, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज है। इससे भी एक क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी तो देखा गया है कि 2 क्वेश्चंस भी आए हैं, लेकिन एक क्वेश्चंस तो डिफाइंड तौर पे आते ही हैं बच्चे। तो इस टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा, इसका भी वेटेज है। और ये जो टॉपिक्स है मेन उन बच्चों के लिए है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो सीक्वेंस सीरीज में क्या है कि सबसे पहले मैं आप लोग को सीक्वेंस बताता हूं। आप लोग सीक्वेंस जानते होंगे। एक ऐसा नंबर जो डिफिनिट ऑर्डर को फॉलो करे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, ए सेट ऑफ एक ऐसा नंबर बहुत सारे नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड a set of numbers arranged in a definite order यानी कि डिफिनिट ऑर्डर, नंबर का सेट जो है वो डिफिनिट ऑर्डर में हो, अकॉर्डिंग टू some definite rule, यानी कि डिफिनिट रूल को भी फॉलो करें। डिफिनिट रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, 1 3 5 7 ... यानी कि एक नंबर का सेट ले लिया और उसको डिफिनिट ऑर्डर और डिफिनिट ये सीक्वेंस को उसको फॉलो कराया। तो डिफिनिट रूल यानी कि एक डिफाइंड किया गया रूल में फॉलो हो, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। इज ए सीक्वेंस। आगे बात समझ में बच्चों? तो सीक्वेंस किसको कहते हैं? अब ये सीक्वेंस जो है, लड़िया रहा ना, सीक्वेंस इज ए फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन भी है जिसका डोमेन तो सीक्वेंस का अलग डिफिनेशन लिख देते हैं। एक तो डिफिनिट ऑर्डर और डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है, और दूसरा क्या है कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन जिसका डोमेन हो जाएगा इसका डोमेन जो हम लिखेंगे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। सेट ऑफ अब 11th क्लास के बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि डोमेन क्या है।
तो डोमेन ऑलवेज होता है फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू होता है डोमेन। तो डोमेन हमने लिख दिया यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसका रेंज जो हो जाएगा रेंज इज सबसेट ऑफ आर। सबसेट ऑफ आर का मतलब हो गया कि रियल नंबर कॉल्ड रियल। ये सीक्वेंस का डिफिनेशन फॉर्म हुआ। अब इसमें आता है सीरीज। सीरीज क्या हो गया है? सीक्वेंस का डिफिनेशन हो गया बच्चों, देख लिया सीक्वेंस का डिफिनेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि अब आ गया आपके पास सीरीज। तो सीरीज जो है वो सीरीज क्या है? तो सीरीज एक सम ऑफ सीक्वेंस है, यानी कि सम ऑफ टर्म्स, यानी कि सम ऑफ टर्म्स ले लेंगे, यानी कि इसको वर्ड में लिख लेते हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस इज ए सीरीज। अब टर्म्स क्या हो जाएगा? तो टर्म्स ले लेते हैं हम A1, A2, A3 डॉट 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 AN B टर्म्स, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN इज ए सीरीज। यानी कि सम आपके पास सीक्वेंस हो गया, A1 A2 A3 B ए सीक्वेंस हो गया, यानी कि ये टर्म्स नहीं, इसको सीक्वेंस कह दीजिए। और A1 प्लस A2 प्लस A3 ये आपके पास सीरीज हो गया। अब सीरीज जो है फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट सीरीज हो सकता है। यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे बच्चों, ए सीरीज इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। यानी कि फाइनाइट का मतलब कि एंड टर्म्स आपके पास कुछ ना कुछ हो। इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एंड टर्म्स आपके पास होना चाहिए। एंड टर्म्स हो गया तो इसका मतलब कि फाइनाइट टर्म्स हो गया। अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज यानी कि एंड टर्म्स हमें पता नहीं है। जैसे कोई सीरीज ले लेते हैं, सम्स ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है कि 1 प्लस 3, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस ये 21 टर्म्स। फिर अगर दूसरा ये देखिए, ये हो गया अंत वाला टर्म्स हमें पता है 20n टर्म्स का मतलब हो गया कि ये फाइनाइट सीरीज है, यानी कि ये फाइनाइट सीरीज हो गया। अब हमारे पास अगर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उसका एंड टर्म्स नहीं होने चाहिए। जैसे ले लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीरीज हो गया। आगे बात समझ में से बच्चों? तो सीक्वेंस आपको पता चल गया और सीरीज भी पता चल गया। अब ये सीरीज सीक्वेंस जो है, अब आपके पास जो कुछ फॉलोइंग पैटर्न्स को ये फॉलो करेगा, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। तो उस चीज को हम लिख लेते हैं सीक्वेंस
फॉलोइंग, यानी कि सीक्वेंस जो है ना फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स, फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स, सम स्पेसिफिक पैटर्न्स जो हो जाएगा वो उसको कहेंगे प्रोग्रेशन। आगे बात समझ में बच्चों। अब ये प्रोग्रेशन का फॉर्म्स आ गया, अब हम पहुंच गए प्रोग्रेशन में। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन में आपके पास जो आएगा वो आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है बच्चे, तो आपके पास आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्पेलिंग देख लीजिएगा बच्चे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी लिखा रहता है अर्थमेटिक EIR, कभी कभी लिखा जाता है मैथ्स में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोग जानते हो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, हर टर्म्स का, प्रीवियस टर्म्स का और सेम टर्म्स का, यानी कि प्रीवियस टर्म्स से पहला टर्म्स जो हमारे पास होता है वो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हो, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड, एक सीक्वेंस लेंगे और उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, called arithmetic progression if the difference of terms, if the difference of the terms, यानी कि डिफरेंस ऑफ द टर्म्स ले लिया, किसके साथ ले लिया, and previous terms is always same, is arithmetic progression। यानी कि प्रीवियस टर्म्स और पहला टर्म्स। तो हम सीक्वेंस की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि A1 A2 A3 डॉट AN आर इन AP। अब चेक करेंगे AP है क्या। जो AP है, अगर मान लो कि ये सीक्वेंस AP अगर है, हर टर्म्स, यानी कि सेकंड इसका चेक करेंगे कि ये AP में है कि नहीं है। तो AP में चेक करने का तरीका आप जानते हो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डॉट इज इक्वल टू AN माइनस AN-1 इज इक्वल टू D। इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। इसको सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू D। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब आप एक चीज ध्यान रखना, ये सारे की वैल्यू जो है ना D के बराबर है, ये भी D के बराबर है, ये भी D के बराबर है, सारे वैल्यूज जो है ना D के बराबर है। यानी कि सारे का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट यानी कि सेम आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चंस बनाने में। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम अगर करते हैं तो A1 प्लस AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 प्लस N-1। देख रहे हैं बच्चे आप लोग, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम भी सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर हो जाता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के बराबर हो जाता है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अगर सीक्वेंस आपको दूं, सपोज कीजिए कि A1 A2 A3 A4 A5 और A6 इन AP, तो आप लिखते हो ऐसे A2 माइनस A1 इजिकल टू D, A3 माइनस A2 इजिकल टू D,
A4 माइनस A5 इजिकल टू डी, सॉरी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इजिकल टू डी, A4 माइनस A3 इजिकल टू डी, और A5 माइनस A4 इजिकल टू डी, और A6 माइनस A5 इजिकल टू डी। सबका डिफरेंस A2 माइनस A1 इजिकल टू डी, A3 माइनस A2 इजिकल टू डी, A4 माइनस A3 इजिकल टू डी। देख लीजिएगा गलत ना हो, सेकेंड लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सारे के सारे हमने कर दिया। अब आप देखिए, अब यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया, और इसको इसके साथ ले लिया। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं कि 1 3 5 7 9 11 कितने हो गए, 3 3 6 11, और इसका टर्म 1 प्लस 11 इजिकल टू 3 प्लस 9 के बराबर है, 3 प्लस 9 इजिकल टू 5 और 7 के बराबर है। देख रहे हैं ना बच्चे आप लोग, ये पॉसिबिलिटी केवल इवन नंबर्स में होगी। ये इवन नंबर्स है, देखिए 6 तक है, इवन नंबर्स में ही पॉसिबिलिटी है, ऑड नंबर में पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसमें आप देखो, इसमें अगर मैं ऑड नंबर का ले लेता हूं A1 A2 A3 A4 और A5, तो इसमें नहीं है, इसको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया, और ये बच गया। तो इसमें पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। तो देखिएगा हमेशा ये इवन नंबर्स में ही पॉसिबिलिटी है, ये वाली पॉसिबिलिटी केवल इवन नंबर्स में ही है और नंबर वाले टर्म्स में नहीं है। क्वेश्चंस बनाने में ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, बहुत काम आएगा क्वेश्चंस बनाने में। एक ही टर्म्स में हम लोग क्वेश्चंस बना लेते हैं बच्चे। तो ये हो गया प्राइमरी डिफिनीशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें जो आता है, ये बड़ा तगड़ा चीज आपको मैंने बता दिया बच्चे। देखिएगा इसका यूज जो है ना क्वेश्चन बनाने में आता है, बहुत तगड़ा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। शॉर्ट में आप क्वेश्चंस बनाओगे। फिर आता है आपका nth टर्म। nth टर्म कैसे निकालेंगे? nth टर्म जो होता है, इफ फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, तो आपके पास an इजिकल टू tn इजिकल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे बात समझे बच्चे, an इजिकल टू tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया nth टर्म निकालने के लिए, यानी कि nth टर्म आप इससे निकाल सकते हो। nth टर्म का मतलब कि कोई टर्म्स आपको निकालना हो, मान लो कि 30वां पद 30th टर्म निकालना है, मान लो कि आपको 250th टर्म निकालना है, तो आप इससे निकालोगे। आगे बात समझिए बच्चे। तो अब देखिए, अब यहां पे गौर कीजिएगा, मैंने जो इसका यूज किया है अब मैं बताने जा रहा हूं फिर से। A1 इजिकल टू tn इजिकल टू a, A2 इजिकल टू T2 इजिकल टू a प्लस d, A3 इजिकल टू T3 इजिकल टू a प्लस 2d होते जाएगा ऐसे ही डॉट 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 करके। अब देखिए an इजिकल टू tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप यहां पे मैंने जो ये सिस्टम बताया कि इसको आप ऐसे यूज करोगे, ऐसे फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा, और थर्ड लास्ट टर्म के बराबर हो जाएगा। यहां पे जब आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो आप इसको यूज कीजिएगा, ये चीज और ये चीज यूज कीजिएगा यहाँ पे इसमें लाने के लिए, ऑड नंबर्स में लाने के लिए बच्चे, समझे ना? ऑड नंबर्स में लाने के लिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो सॉल्व होगा वो इसके थ्रू सॉल्व होगा, यानी कि यूज करेंगे A1 की जगह पे A, A2 की जगह पे, यानी कि हम ऐसे यूज करेंगे। अगर ऑड नंबर है A1 A2 A3 A4 और A5, तो A1 इजिकल टू A, A2 इजिकल टू A प्लस D, A3 इजिकल टू A प्लस 2D और A4 इजिकल टू A प्लस 3D और A5 इजिकल टू A प्लस 4D। ये यूज करेंगे टर्म्स निकालने के लिए, आपके पास आएगा, ये यूज करेंगे। जब आपके पास
इवन नंबर्स में होगा तब तो आप डायरेक्ट यूज कर दोगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर हो जाएगा, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म के बराबर हो जाएगा। समझ गए बच्चे? कोई डाउट? इवन और ऑड दोनों मैंने बता दिया आपको, एक ही बार में दोनों मैंने बता दिया। अब देखो बच्चे, आप लोग को जो मैंने बताया है वो ये बता दिया, ये ऑड नंबर, ये देखिए ऑड नंबर के लिए आप ये यूज करोगे और इवन नंबर के लिए ये यूज करोगे। A2 माइनस A1 यानी कि इसका ऐड और इज इक्वल टू इसका ऐड इज इक्वल टू, यानी कि ऐसे यूज करोगे। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, फिर यूज करोगे आप A3 माइनस A2 हो गया ना, A4 माइनस A3, देखिएगा गलती ना हो, A5 माइनस A4 इज इक्वल टू A6 माइनस A5 इज इक्वल टू D। ये देखिए ये यूज करोगे, इसका सम, फिर इसका सम, और इस ये क्या हो गया, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5, यहां पे गलती हो गया थोड़ा सा, A5 माइनस A4 इज इक्वल टू A6 माइनस A5, A5 माइनस A4 A6, यानी कि ये हो गया, ये इसके साथ ये हो गया, फिर इसमें कैसे गलती हो रहा है, A1 प्लस A6 इज इक्वल टू A2 प्लस A5 इज इक्वल टू A3 प्लस A4, ये यूज करना है आपको, उसको छोड़ दीजिए। A1 प्लस A6 हो जाएगा A2 प्लस A5 के बराबर, ठीक है बच्चा लोग, और A3 A4 और A3 A4 और A2 A5 के बराबर हो गया बच्चा। तो ये चीज आपके पास जो आया, ये चीज आप लोग यूज कर सकते हो। ऑड के लिए ये ऑड का, इवन ऑड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आसान लगे वो यूज कर लीजिए, ठीक है बच्चे। अब मैं सम ऑफ n टर्म्स बता रहा हूं। सम ऑफ n टर्म्स, आप जानते हो बच्चे, आप लोग सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। l आप जानते हो, l क्या होता है? l इज इक्वल टू लास्ट टर्म, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिखते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a इज फर्स्ट टर्म, d is common difference, l is equal to last term, यानी कि l is equal to a plus n minus 1 into d। ये यूज हम लोग करते हैं। एक बड़ा स्पेशल केस है tn निकालने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है tn इज इक्वल टू होता है Sn माइनस 1। ये यूज करता है क्वेश्चंस बनाने में, ये यूज होता है आपके पास क्वेश्चंस बनाने में। जब आप क्वेश्चंस करने चलेंगे तो ये आपके पास यूज होगा। ए बी सी आर इन एपी है, तो आप यूज कर सकते हो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 कहीं भी हो तो आप समझोगे कि ए बी सी आर इन एपी में है, ठीक है बच्चा लोग। अगर A1 A2 A3 AN आर इन एपी में है तो इसमें हम कोई भी टर्म्स ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं,
लैम्डा A2 प्लस माइनस लैम्डा A3 प्लस माइनस लैम्डा डॉट 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 AN प्लस माइनस लैम्डा आर इन AP ऑल्सो। फिर A1 लैम्डा A1 इसी में फर्स्ट सेकेंड लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3 डॉट 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 लैम्डा AN ऑल्सो इन AP। अगर सेम टर्म से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करेंगे वो भी आपके पास AP में ही आएगा। सेम टर्म से एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग भी करेंगे हर टर्म्स में तो वो भी AP में ही आएगा। थर्ड हो जाएगा A1 बाई लैम्डा A2 बाई लैम्डा A3 बाई लैम्डा डॉट 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 AN बाई लैम्डा ऑल्सो इन AP। ये सारे टर्म्स आपके पास AP में आ गए। हाँ बच्चे, तो देखे आप लोग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी किए तो वही टर्म्स आया और ये इसमें भी करेंगे, डिवाइड में भी करेंगे तो वही टर्म्स आएगा। अब आपके पास आएगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में। कंसेक्यूटिव नंबर्स थ्री के लिए हम, अच्छा वो याद है आप लोगों को ना कि A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो ये भी बच्चे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें लेने में। तो अब 3 के लिए हम ये भी ले सकते हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी। इसका भी देखिए 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए है, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए है। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस आप लेंगे तो D आएगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस करेंगे तो आपके पास D आएगा कि नहीं आएगा बच्चे? तो इसका आप ले सकते हैं। फिर 4 के लिए आप लोगे A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D, यानी कि आप लोग 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए ले सकते हो। 5 के लिए लोगे A माइनस 2D, एक तो हो जाएगा A माइनस 2D, दूसरा लोगे A माइनस D, तीसरा लोगे A, और फिर वहीं से चालू कर दोगे तो ये हो जाएगा A प्लस D और A प्लस 2D। तो ये आपके पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गए। हाँ बच्चे, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए तो ये ले लिया। तो ये नंबर्स हो गए आपके पास। ये AP का इंट्रोडक्शन हो गया। AP में क्या क्या सब आएगा, तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन हो गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग कैसे करोगे, कैसे क्वेश्चंस करोगे, आप इसमें क्वेश्चंस कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और मैं प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा तो उसमें मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब मैं बताने जा रहा हूं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ये आपके पास थोड़ा सा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन में सबसे पहले मैं सिंगल अर्थमेटिक मीन बता दूं। A कॉमा B, A इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन two given numbers A and B। A और B दो गिवन नंबर्स है और ये इसको बोलते हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन, यानी कि A इज इक्वल टू आप लिखोगे A प्लस B बाई 2। अर्थमेटिक मीन भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ही है, यानी कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन
यानी कि n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर गिवन नंबर्स। ठीक है बच्चे, तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन N। जितना नंबर्स रहेगा उतना नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। n नंबर से सबका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, यानी कि सारे का कोफिशिएंट 1 1 1 है। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 का n है। फिर होता है इंसर्टेड n अर्थमेटिक मीन बिटवीन गिवन नंबर A एंड B, A और B के बीच में अर्थमेटिक नंबर, यानी कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN कॉमा B। दिस इज द अर्थमेटिक मीन। A1 A2 A3 डॉट 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 अर्थमेटिक मीन है, यही हमें निकालना है। A और D गिवन होगा, तो ये यानी कि अर्थमेटिक मीन जब इसका निकालना है तो ये AP में भी होगा। क्या चीज में होगा बच्चे? AP में होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ये कॉमन डिफरेंस। तो लास्ट वाला टर्म देख लेते हैं, B जब यहां से यहां तक n टर्म्स है, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि B जो है n प्लस 2th टर्म है। अब फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्मूला, यानी कि A प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहां से D निकल गया, B माइनस A अपॉन n प्लस 1, ये D निकल गया। आगे बात समझिए बच्चे। तो जब D निकाल लिए तो यानी कि हम लोग अब A1 निकाल लेंगे। A1 इजी तरीके से निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। A1 हो जाएगा आपके पास, A1 इज इक्वल टू फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सेकेंड AP, सॉरी सेकेंड AP। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है और सेकेंड AP है, तो इसका मतलब कि हो गया A प्लस D। हमें A पता है और D भी पता है, यानी कि A प्लस B माइनस A अपॉन n प्लस 1। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट टर्म। इसी तरह सेकंड का निकालेंगे, इसी तरह थर्ड का निकालेंगे, इसी तरह फोर्थ का निकालेंगे, यानी कि सब का इसी तरह हम निकाल लेंगे। अब ये तो A1 हो गया, इसी तरह A2 निकाल लेंगे, इसी तरह A3 निकालेंगे और सम करेंगे, इसका सारे का सम कर देंगे अर्थमेटिक मीन का। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन यानी कि A1 निकल गया, दिसी टाइप A2 निकालेंगे, दिसी टाइप A3 निकालेंगे। तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN इज इक्वल टू n A प्लस B अपॉन में 2। ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। यानी कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल गया। यहां पे मैं अर्थमेटिक मीन तक मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताएंगे और फिर बताएंगे आपको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन। समझ गए बच्चे? मिटा दूं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिस तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमने ले लिया कॉमन डिफरेंस, उसी तरह हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेंगे रेशियो लेंगे। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ये रेशियो ले लेना है हमें। तो रेशियो के लिए क्या लिखेंगे? इफ द रेशियो
रेशियो ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स is same is called GP। जैसे A1 A2 A3 डॉट ये AP GP में है। ये क्या चीज में है बच्चे? तो ये GP में है। अब इसका हमने आपको बोला कि कॉमन रेशियोज निकालने के लिए इसका रेशियो लेना होगा। तो कंजुगेटिव टर्म्स का मतलब कि प्रीवियस का रेशियो लेना है। प्रीवियस का मतलब ये पहले वाला, इसके बाद वाला, यानी कि A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2 इक्वल टू डॉट इक्वल टू AN अपॉन N-1 इक्वल टू R। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। यानी कि ये आपके पास जो आया वो आया कॉमन रेशियो, यानी कॉमन रेशियो निकालने का तरीका, यानी कि जीपी पहचानने का तरीका आपके पास है। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो एपी में कैसे होगा और जीपी में कैसे होगा, यहां तक तो आप पहचान लोगे। अब आपके पास आएगा nth टर्म। nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चा? तो tn इजिकल टू n इजिकल टू tn इजिकल टू a r के पावर में n-1। ठीक है बच्चा, यही होता है, याद है ना बच्चे आप लोग को। अब इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं, A1 इजिकल टू T1 इजिकल टू A, A2 इजिकल टू T2 इजिकल टू AR, A3 इजिकल टू T3 इजिकल टू AR स्क्वायर डॉट AN इजिकल टू TN इजिकल टू AR के पावर में n-1। यानी कि आपके पास AR स्क्वायर A के पावर में n-1 ये आपके पास निकल गया। यानी कि इसको हम कह सकते हैं AR स्क्वायर डॉट AR के पावर में n-1 R इन GP। ओके बच्चे, तो इसको हम GP ले लिया हमने। हाँ जी बच्चे, तो ये आपने देख लिया कि AR स्क्वायर AR के पावर में n-1 R इन GP आ गया। अब हम इसमें बताएंगे सम ऑफ GP। सम ऑफ जीपी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन में भी आता है, 12th क्लास में भी आता है, समझे ना। तो इस चीज को क्वेश्चन बनाने में आप लोग को बहुत जरूरत पड़ेगा। सम ऑफ n टर्म्स, इसका जहां सा प्रूफ जरूरी है, जहां प्रूफ थोड़ा सा जरूरी है तो वहां सा हम समय लगाएंगे। SN निकाल लेते हैं, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट प्लस AR के पावर में n-1। अब इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R इंटू SN ये हो जाएगा। और एक स्टेप आगे, इसके आगे लिखेंगे AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट AR के पावर n-1 प्लस AR के पावर n। इसके आगे नहीं लिख के इसके आगे लिख दिया हमने। SN कॉमन ले लिया, 1 माइनस R, ये हो गया A माइनस AR के पावर में n ऑन सब्सट्रैक्टिंग SN इज इक्वल टू आ गया A 1 माइनस R के पावर में n 1 माइनस R, ये तो आ गया 1 माइनस R। जब R लेस देन 1 है, R ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हो जाएगा A R के पावर n-1 अपॉन में R माइनस 1। और इसमें एक चीज और आ जाएगा, वो होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये हो जाएगा S इंफिनिटी इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R, यहाँ पे मॉडुलस R लेस देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आते हैं। यानी कि मॉडुलस R जो है ना वो लेस देन 1 हो जाएगा। आगे बात समझिए बच्चे, तो इस चीज को याद रखना है हम लोग को, ठीक है बच्चा लोग।
सम ऑफ n टर्म्स हो गया r लेस देन 1, r ग्रेटर देन 1 के लिए, और मॉडुलस r लेस देन 1 फॉर कंजिक्यूटिव टर्म्स। जीपी एपी में जिस तरह हम लोगों ने यूज किया था उसी तरह जीपी में यूज करेंगे। वो भी यूज कर सकते हैं, ए आर स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टर्म्स के लिए, कंजिक्यूटिव टर्म्स 3 के लिए आप यूज कर सकते हो ए बाई आर, ए और ए आर। देखो ए अपॉन ए बाई आर, आर हो जाएगा, ए आर अपॉन ए आर हो जाएगा। कॉमन रेशियोज देखिएगा कि वो गलत ना आए। 4 के लिए यूज करेंगे। 4 के लिए क्या यूज करेंगे बच्चा, याद कुछ दिमाग में रखे हैं आप लोग? नहीं रखे हैं तो लिखिए ए बाई आर क्यूब, और बनाना है सेकेंड रेशियोज में कॉमन रेशियो सेम बनाना है, यानी कि ए बाई आर, ये ए आर और ये ए आर क्यूब। देखिए बन गया ए बाई आर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, इसका कॉमन रेशियोज हो जाएगा। फिर आपके पास जो आएगा 5 के लिए आप क्या यूज करोगे, इसी तरह बना लेना है आपको, यानी कि बना लेंगे तो बनेगा ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर बन जाएगा ए बाई आर, ठीक है। फिर बनेगा ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर। देखिए तो सही है बच्चा लोग, मिला लेते हैं ए बाई आर अपॉन ए बाई आर स्क्वायर, यानी कि ए बाई आर इंटू आर स्क्वायर बाई ए और ये कट जाएगा, ये और ये आर रेशियो हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, ये कंजिक्यूटिव टर्म्स हो गए, यानी ये 3, 4, 5 के लिए कंजिक्यूटिव टर्म्स हो गए। ठीक है बच्चे लोग, ए बाई आर स्क्वायर ये कंजिक्यूटिव टर्म्स हो गए। अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप उसमें देखें कि सेम टर्म्स मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इसमें जो है ना आप लोग क्या करोगे कि सपोज कीजिए कि ए बी सी जीपी में अगर है तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी हो जाएगा, यानी कि बी इजिकल टू रूट अंडर ए सी, यानी कि ये कहीं भी रहेगा या ये कहीं भी रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि ये एपी में जीपी में है। अगर A1 A2 A3 डॉट 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 AN अगर जीपी में है तो A1 लैम्डा, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड A1 A2 लैम्डा A3 लैम्डा AN लैम्डा जीपी में हो जाएगा, और A1 बाई लैम्डा A2 बाई लैम्डा A3 बाई लैम्डा डॉट 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 AN बाई लैम्डा ये भी जीपी में हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो ये हम देख सकते हैं इसके पॉइंट्स। A2 A3 अगर ये जीपी में है तो log A1 यानी कि log A1 log A2 log A3 डॉट 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 आर इन जीपी। ये भी आप देखो तो log A1 log A2 log A3 log AN ये जीपी में एपी में हो जाएगा, GN log AN एपी में हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख सकते हो, और इसका उल्टा भी यानी कि वाइस वर्सा भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका जीपी का इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। अब आप देखो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन यानी कि अगर A1 सिंगल यहां पे लिखते हैं, सिंगल A कॉमा G कॉमा B, G इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B
तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी कि जी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। तो ऐसे इसको निकालोगे सिंगल। ये तो हो गया ज्योमेट्रिक मीन सिंगल के लिए। अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स दिया हुआ है तो कैसे लिखोगे, यानी कि a1 a2 डॉट 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 an आर नंबर्स, देन ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा आपके पास a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट 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 an के पावर में 1/n। ये ज्योमेट्रिक मीन को हम ऐसे यूज करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग। फिर आपके पास आएगा n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये हो जाएगा a कॉमा g1 n कॉमा b। ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा बिटवीन a एंड b, और ये जीपी में भी होगा। तो आप जानते हो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको कॉमन रेशियोज निकालनी होगी। जीवन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, कॉमन रेशियोज निकालनी होगी। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 2th टर्म, यानी कि b इज इक्वल टू a इंटू r के पावर में n प्लस 2 माइनस 1, यानी कि b बाई a इज इक्वल टू r के पावर में n प्लस 1। r इज इक्वल टू हो जाएगा b बाई a के पावर में 1 बाई n प्लस 1। इससे हम लोग जीवन निकाल देंगे। जीवन आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, जीवन आ जाएगा फर्स्ट जीएम इजिकल टू सेकेंड जीपी, इजिकल टू सेकेंड जीपी का मतलब ए आर, और ए आर आपके पास है ए बी बाई ए के पावर में 1/n प्लस 1। ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा ये जीवन तो निकल गया। इसी तरह आप G2 निकालेंगे, G3 निकालेंगे, Gn निकालेंगे बच्चे, तो आपके पास ये सारे की सारी चीज निकल जाएंगी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीएम देख लेते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीएम हो जाएगा G1 G2 डॉट 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 Gn, यानी कि G1 क्या है, ए आर है, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर के पावर n, और ये हो जाएगा a के पावर n r के पावर में 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n, और ये हो जाएगा a के पावर में r के पावर में n इंटू n प्लस 1/2, और ये हो जाएगा r की वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे, n प्लस 1 कट जाएगा, a के पावर n इंटू b बाई a के पावर में 1/n प्लस 1। यही हो जाएगा ना, n प्लस 1 तो कट जाएगा, n/2 रहेगा। यानी कि a b के पावर में n/2 हो जाएगा। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीएम, यानी कि ये आपका जीएम खत्म हुआ, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन आपका ये खत्म हुआ। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे निकालोगे, ये चीज आपके पास है। तो ज्योमेट्रिक मीन का आपका ये, हाँ जी बच्चे लोग, तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है वो एपी का उल्टा होता है। जब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप एपी का रेसिप्रोकल कर देंगे। एपी का क्या कर देंगे बच्चे लोग, रेसिप्रोकल कर देंगे। एपी का रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन लिख लीजिए। ए सीक्वेंस आपके पास हो जाएगा ए सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है ना एपी का उल्टा होता है।
तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए। ए सीक्वेंस बी इन एचपी कर लीजिए, बी इन एचपी। सपोज कीजिए कि एक सीक्वेंस एचपी में है, ठीक है। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स, इफ द reciprocal of its terms is in AP, अगर कोई सीक्वेंस HP में है तो उसका रेसिप्रोकल क्या चीज हो जाएगा, फॉर्म एन AP। इसका रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म फॉर्म एन OP, इज इन AP कर दीजिए या फॉर्म एन AP कर दीजिए, ऑफ इट्स टर्म फॉर्म एंड AP, फॉर्म इन AP। सपोज कीजिए कि A1 A2 डॉट 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 AN HP में है, तो मैंने क्या बोला कि इसका उल्टा AP में हो जाएगा, यानी कि 1/A1 1/A2 डॉट 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 AN, सॉरी 1/AN इन AP। इसका रेसिप्रोकल हो गया, फॉर्म कर गया, AP में फॉर्म कर गया, यानी कि आप यहां पे इज इन फॉर्म ऑफ AP कर सकते हो, यानी कि इसका उल्टा टर्म्स AP में आएगा। अब हमें nth टर्म अगर निकालना हो तो 1/AN, 1/AN क्या हो जाएगा, 1/A1 प्लस 1 सॉरी n-1 इंटू D। ये क्या चीज में हो जाएगा, ये AP में हो जाएगा। HP में क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू 1/1/A1 प्लस n-1 इंटू D, HP में हो गया। यानी कि निकाल के AP निकाल के HP का उल्टा AP और AP का उल्टा HP, सम इसका नहीं निकालेंगे, जो होगा सो AP में ही होगा। अब हमें निकालना है, सपोज कीजिए कि हार्मोनिक मीन सिंगल A, H, B HP, यानी कि H इज हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, और ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। इसको क्या में करके करेंगे, AP में ही करके करेंगे और उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, ये आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे। आगे बात समझे बच्चे। हार्मोनिक मीन इसको ऐसे कर दोगे 1/A 1/H 1/B इन AP, आ गया कि नहीं आ गया, 2/H इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B, और ये हो जाएगा A प्लस B अपॉन AB, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/H इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2AB, ये AP में है, और ये हो गया आपका HP में। ये क्या चीज में हो गया, HP में। तो ऐसे हम HP का निकालेंगे, AP का उल्टा HP और HP का उल्टा AP। फिर मुझे अगर निकालना हो, आपके पास ये निकालना हो कि HM ऑफ n नंबर्स, HM ऑफ m नंबर्स, HM ऑफ m नंबर्स क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यानी कि A1 A2 डॉट 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 AN आर नंबर्स, देन HM इज इक्वल टू n अपॉन 1/A1 1/A2 प्लस डॉट 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 1/AN, यानी कि इसका HM के लिए ऐसे आप लिख सकते हो, और ये चीज आपके पास आ जाएगा HM के लिए। अब हमें हार्मोनिक मीन जो निकाला था हम लोगों ने सिंगल के लिए, तो
ये सिंगल के बाद कैसे निकालेंगे, यानी कि n हार्मोनिक मीन, यानी कि a कॉमा h1 कॉमा h2 कॉमा डॉट 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 hn कॉमा b, ये hp में भी होगा और ये हो जाएगा आपका hm, h1 h2 h डॉट 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 hn इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। और आप कैसे निकालोगे, ये चीज लिख लिए होंगे आप लोग। आप लोग निकालोगे एपी में करके, यानी कि 1/a 1/h1 1/h2 कॉमा डॉट 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 1/hn कॉमा b आर इन एपी। देख रहे हो ना बच्चा लोग, 1/b कौन सा टर्म हो जाएगा, n+2h टर्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एपी में अब देख के कर रहे हैं, एपी में कर रहे हैं बच्चे, यानी कि 1/b इजिकल टू 1/a प्लस n+2 -1 इंटू डी, यानी कि 1/b माइनस 1/a इजिकल टू n+1 इंटू डी। ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में ab n+1 इजिकल टू डी। अब हमें h1 निकालना है, 1/h1 यानी कि फर्स्ट am इजिकल टू सेकेंड AP। अभी हम m ही लिखे हैं, इसको hm में अभी बदलते हैं, AP। ये हो जाएगा तुम्हारे पास a प्लस 1/a प्लस d, और ये हो जाएगा 1/a प्लस a माइनस बी अपॉन ab n+1, यानी कि हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ab n+1 और ये हो जाएगा bn प्लस b प्लस a माइनस b, b कैंसिल। सही है बच्चा लोग। अब ये h1 इजिकल टू फर्स्ट hm इजिकल टू ab n+1 अपॉन में a प्लस bn, इसका उल्टा कर दिया हमने, इसका उल्टा कर दिया, जो आया ये उसका उल्टा कर लिया। कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ये रहा आपका hm। तो मैंने इस सेशन में आपको बता दिया am ap gp hp के रेस्पेक्ट में आपको मैंने बता दिया। इसके रेस्पेक्ट में आपके पास क्वेश्चंस होगा, आप क्वेश्चंस को बनाओगे, सॉल्व करोगे, टेलीग्राम पे जाओगे, क्वेश्चंस मिलेगा। और जब मैं क्वेश्चन सेशन लेके आऊंगा, पहले अभी मैं थ्योरी कर रहा हूं बच्चे, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने क्वेश्चंस कोई भी नहीं बीच में कराया तो बहुत समय उसके लिए लग जाता है, तो मैं टेलीग्राम पे अभी क्वेश्चंस मैं दूंगा। जब क्वेश्चन सेशन में कराऊंगा तो वो क्वेश्चंस आप लोग उसके थ्रू मैं कराऊंगा तो वहां पे करेंगे। अभी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चे। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल चैनल है और ब्यूटीफुल आदमी भी पढ़ा रहा है और भी हैप्पी होके पढ़ा रहा है, खूब खुश होके पढ़ा रहा है। आप भी खूब खुश रहिए, खूब मजे में रहिए और खूब इंजॉय कीजिए, लेकिन खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। जय माता दी।